प्यारे दोस्तों, स्वागत है कथा विस्तार चैनल में। आपके सामने पेश है अब भी नहीं है देर हुई भाग 3। पिछले भागों में हमने देखा कि माणिक अपने घर की भाई बहनों की समस्याओं से और उसकी फ्रेंड तारिणी के जाने से परेशान है। आजकल उसके घर पर बहन सोनल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। आखिर में हमने देखा कि सोनल के दरवाजा खोलने पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी है। अब आगे सोनल कुछ कहे इससे पहले ही वह पूछती है, क्या हार्दिक घर पर है? जी, इस वक्त हार्दिक तो घर पर नहीं है, थोड़ी देर में आने वाले हैं। आप कौन? जी, मैं नंदिनी हूँ, हार्दिक से मिलने आई हूँ। फोन पिछले 1 हफ्ते से नहीं मिल रहा है तो मैं सीधे चली आई। इस तरह घर पर आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप अंदर आ जाइए। थैंक्स कहते हुए वह अंदर दाखिल हो गई। सोनल ने उसको ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया और खुद उसके लिए किचन से पानी लेने चली गई। नंदिनी ने बताया कि बहुत समय से मैं और हार्दिक गूगल में जॉब ट्राई कर रहे थे। मुझे आज सुबह ही जॉब ऑफर का मेल आया है, तो मैं हार्दिक से पूछना चाहती थी कि उसका क्या रहा। उसके सब इंटरव्यूज तो मुझसे भी अच्छे हुए थे, उसको तो पक्का ही आया होगा। अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई। असल में हार्दिक भैया इस समय बहुत भाग दौड़ में लगे हुए हैं। वह और पापा बैंक्वेट हॉल में डेकोरेशन की बुकिंग करने गए हैं। वो मेरी शादी है ना, सोनल ने बताया। तभी बुआ भी ड्राइंग रूम में आ जाती है। आप लोग एक साथ पढ़ते थे? हार्दिक ने कभी आपके बारे में नहीं बताया? नहीं नहीं, मैं और हार्दिक ऐसे ही कुछ महीने पहले किसी इंटरव्यू के दौरान मिले थे। उस समय उस कंपनी में हम दोनों का ही सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, पर तब से हम दोस्त हैं और तब से ही हर कंपनी में एक साथ ही इंटरव्यू देने जाते रहे हैं। हमने दोनों ने ही बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब चाहा, इसीलिए देर भी लग गई। गूगल जैसी कंपनी में जॉब मिलना कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल, शायद भैया का भी नहीं हुआ होगा, नहीं तो वे जरूर बताते। पर मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। माणिक माँ के साथ अंदर बैठकर अर्जुन भैया और मालविका भाभी के बारे में बात कर रहा है। इतने में बेल बजती है और इस बार आए हैं पापा और हार्दिक। दोनों बहुत खुश हैं, हाथ में मिठाई का डिब्बा भी है। दरवाजा बुआ ने खोला था तो आते ही हार्दिक ने उनके पैर छुए। बुआ, आशीर्वाद दो, आपके भतीजे को एक साथ दो दो कंपनी से जॉब ऑफर आए हैं। अरे, आज तो पैर जमीन पर नहीं मेरे। अरे सुनती हो, अज्जू की माँ। पापा भी बहुत बहुत खुश हैं। शोर सुनकर माँ और माणिक भी बाहर आ जाते हैं और साथ के साथ बाहर आ जाती है सोनल और हार्दिक को अपनी तरफ बुलाती है। इतने में बुआ भी हार्दिक को बोलती है, जा बेटा जा, पहले अंदर जा। फिर धीरे से उसके कान के पास जाकर कहती है, तुझसे कोई मिलने आई हैं। मुझसे? कौन? कहते हुए वह ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। अरे नंदिनी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता चला घर का एड्रेस? आराम से। तुम भूल गए, तुमने मुझे अपना आधार कार्ड शेयर किया था पिछले इंटरव्यू से पहले प्रिंट आउट लेने के लिए। तुम्हारा फोन नहीं मिला तो सीधे घर पहुंच गई। तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा मेरा फोन खराब हो गया था, वही लेने गया था सीधे बैंकेट हॉल का काम निपटा कर। और तुम्हारा क्या रहा? अरे वही तो बताने आई हूँ, मुझे भी गूगल से ऑफर मिल गया। मैं तुम्हारे जॉब के बारे में ही तो जानने के लिए फोन मिला रही थी। इतने में घर के सब लोग ड्राइंग रूम में ही आ गए थे। हार्दिक, तू कहाँ ज्वाइन करेगा? बुआ ने पूछा। दूसरी कौन सी कंपनी से ऑफर मिला है? अरे बुआ, छोड़ो ना दूसरी कंपनी, गूगल इज गूगल। हाँ भाई, अब तो गूगल के बिना जिंदगी ही नहीं चलती। जिसको जो चाहिए ले लो गूगल से। पापा बोलते हैं, अरे भाई, एक हमारा टाइम था, हर चीज के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो बस हाँडते रहो इधर से उधर, और अब सचमुच दुनिया है मुट्ठी में। सोनल बोली, पापा सचमुच यह गूगल है तो बड़ा मस्त, पर पापा चाय तो अब भी किचन में ही बनेगी। सब कहने लगते हैं, अरे नए नए तरीके तो सीख रही हो हर चीज के, किचन में भी बनाने के। यह बात करते करते सोनल
किचन में चाय चढ़ाने चली गई थी और माणिक उसके पीछे पीछे। सुन सोनल, ये कौन है? हार्दिक भैया की वो हैं। वो है मतलब तू खुद समझ ले, तेरी भी तो है ना तारिणी। ऐसे ही ये होंगी हार्दिक भैया की। मुझे क्या पता। घर की बेल बजी और इस बार मीनल और सौरभ भी आ गए। फिर किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक कई चक्कर लग गए सोनल के। माणिक भी उसको हेल्प कर रहा था। हार्दिक ने नंदिनी से सबको मिलवाया। फिर थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद नंदिनी उठ खड़ी होती है, जाने के लिए सबको बाय करती है। तब हार्दिक भी उसके साथ ही जाने लगता है। माँ, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। बेटा नंदिनी, आते रहना। आज पहली बार तुम इस घर में आई हो और खुशियां साथ लाई हो। माँ की यह बात सुनते ही माणिक के मन में तारिणी की याद आ जाती है। वह तारिणी की याद में खो जाता है। मन में एक टीस उठती है कि काश तारिणी अपने पापा को मना पाए। हार्दिक और नंदिनी के जाने के बाद माणिक बेचैन होकर घर से बाहर जाने के लिए उठता है तो माँ उसको रोक लेती है। बेटा रुक, जरा तुझसे बात करनी है। पहले जरा तेरी बहन का हाल पता कर लूं। माँ ने सौरभ से पूछा। बेटा क्या बताया है डॉक्टर ने? सौरभ ने बताया, मम्मी वह कह रहे हैं वैसे तो सब ठीक है पर बच्चा बहुत कमजोर है। मीनल को पूरा आराम करने को और अच्छा खाने पीने को बताया है। डॉक्टर ने कहा है ज्यादा सोचना नहीं है और बस खुश रहना है। मम्मी मैं सोचता हूँ अभी मीनल की नौकरी छुड़वा देता हूँ, घर पर ही रहकर आराम मिल जाएगा। तब माँ ने कहा, बेटा अभी मीनल को यहीं हमारे पास थोड़ा और रहने दो। यहाँ बहुत से लोग हैं, ध्यान रख लेंगे। फिर तुम भी तो आते ही रहोगे ना मिलने। नौकरी का देख लेंगे। डिलीवरी के 1 साल बाद तक तो वैसे भी छोटे बच्चे के साथ मुश्किल ही आएगी। चलो सोचते हैं। अभी तुम बेफिक्र हो जाओ, हम पूरा ध्यान रखेंगे मीनल का। पापा ने कहा। हाँ बेटा, यह ठीक रहेगा। शादी वाला घर है, रौनक में रहेगी तो बच्चे और इसके दोनों के लिए ही अच्छा है। जी पापा। चलो मीनल और सौरभ, तुम थक गए होंगे, पीछे कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। मीनल बोलती है, माँ पापा भी बहुत थके हुए हैं, आपके भी कमर में दर्द है। सोनल भी घर के काम ज्यादा होने की वजह से बुटीक नहीं जा पाई है। आप लोग अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। सोनल तू जा, थोड़ी देर बुटीक हो के आ जा। हाँ मुझे तो जाना ही पड़ेगा, बहुत काम है। अपने घर के लोगों के कपड़ों का भी, और वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है। रात 9 बजे तक आ पाऊंगी माँ। यह कहकर सोनल भी उठकर बाहर की तरफ चली जाती है। पास में ही बुटीक होने का यह फायदा है कि वह दोनों तरफ अच्छे से संभाल लेती है। भाई मैं जा रही हूँ अब किचन में, तुम लोग अपना अपना देख लो, डिनर तैयार करना है। माँ बस 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। आप रहने दो, आपके भी कमर में दर्द है, आज खाना मैं बना देता हूँ। अरे रुक तो, क्या जल्दी पड़ी है तुझे बाहर जाने की? बाहर से कुछ सामान मंगवाना है। माणिक अनमना सा वहीं रुक जाता है। देख ऐसा करती हूँ, दाल सब्जी बना देती हूँ, रोटी सोनल बना लेगी, सलाद और रायता तेरे और हार्दिक के जिम्मे लगा दूंगी। मैं किचन आधे घंटे में फ्री कर दूंगी, फिर तू संभाल लेना। सौरभ बोला, माँ आपके घर का यह तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपने बेटों को भी किचन के सब काम सिखाए हैं। पिछली बार माणिक और हार्दिक ने क्या चिल्ली चिकन बनाया था, उंगलियां चाट ली थी हम सब ने। हाँ जी बेटा, यह बहुत जरूरी है। जब लड़की बाहर काम करेगी, पैसा कमाएगी, तो घर भी दोनों को मिलकर ही देखना है। एक अलग ही सुकून मिलता है जब हमारी वजह से किसी को स्वादिष्ट खाना मिल जाए, फिर वह लड़का हो या लड़की, ये सुकून लेना दोनों का हक है। पता नहीं हमारी माँ नानी दादी ने यह सुकून उस वक्त के आदमियों को क्यों नहीं लेने दिया। माँ मैं भी हेल्प करूंगा आपकी किचन में। हाँ जरूर बेटा, पर अभी तुम आराम कर लो, बाद में आ जाना। ठीक है मम्मी जी। हाँ सौरभ बेटा, याद आया, राघव के 1-2 सूट लेने रह गए हैं। इतवार को अज्जू और मालविका भी आ रहे हैं। राघव को साथ लेकर तुम जाकर यह काम निपटा लेना। जी मम्मी जी। आपके मम्मी पापा की तैयारी भी चल रही होगी, भाई समधी हैं हमारे, हमारे लिए खास हैं वह।
इन बातों के साथ साथ सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मीनल और सौरभ पिछले कमरे में बात कर रहे हैं। सौरभ, बच्चा होने के बाद कैसे चलेगा? मेरे लिए तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रहना मुश्किल है। मैंने बहुत कोशिश की है, पर उनकी हर बात सिर्फ मेरी तनख्वाह पर आकर अटक जाती है। मीनल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। सौरभ, तुम उनको कुछ भी तो बोल नहीं पाते हो, फिर कैसे ही होगा हमारी इस समस्या का हल? अभी तो 3 महीने यह और कम से कम 1 साल और मुझे बच्चे के साथ रहना ही होगा। हाँ मीनल, कहा ना मैं रास्ता बना रहा हूँ कि मुझे कोई बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए और फिर मम्मी पापा को हम इतने पैसे दे दें कि वह भी बोलना बंद कर दें। अब तुम ज्यादा मत सोचो, थोड़ा आराम करो, नहीं तो इसका असर हमारे बच्चे पर पड़ेगा। ठीक है। इधर किचन में घुसने के बाद माँ ने माणिक से पूछा, अरे ये नंदिनी तो बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही सुंदर है, तू जानता है इसके परिवार वगैरह के बारे में? माँ, मैं कैसे जान सकता हूँ, अभी पहली बार तो देखा है। माणिक थोड़ा गुस्से में बोला, क्योंकि वह पहले से ही बेचैन था। आप जल्दी बताओ क्या सामान चाहिए। अच्छा ठीक है, इतना बिगड़ क्यों रहा है? देख, एक तो आधा किलो पनीर, रायते के लिए बूंदी, और तू 1 किलो अच्छे से हरे और छोटे वाले खीरे ले आ। ठीक है, अब कुछ और याद आ जाए तो फोन पर बता देना। माँ से बात करके माणिक गोली की तरह घर से बाहर निकल गया और घर से थोड़ी ही दूर जाकर उसने अपना सिगरेट निकाल लिया। वह बहुत कुछ सोच रहा था। बहुत अच्छा है कि बहुत दिन बाद आज घर पर सब बहुत खुश हैं। सोच रहा था मैं भी खुश हूं, पर रह रहकर तारिणी की याद मेरी जान लिए जा रही है। चाहे सिर्फ कुछ पल के लिए ही सही उससे बात हो जाए। पर तारिणी ने अपने पापा को वादा जो किया है कि ना तो वह उससे कभी मिलेगी और ना ही फोन पर बात करेगी, पता नहीं वह खुद भी किस हाल में होगी। वह मार्केट की तरफ जाते हुए सोच ही रहा था कि माँ का फोन दोबारा आ गया। बेटा, कसूरी मेथी भी लेते आना, बिल्कुल खत्म है। जल्दी आ जाना, मुझे ये सब सामान जल्दी चाहिए। अच्छा माँ, बस पहुंच गया हूँ मार्केट और 10-15 मिनट में आ जाऊंगा। वह सामान लेता है और साथ में अपने लिए मिंट की गोलियां भी ले लेता है कि माँ को उसके मुंह से सिगरेट की स्मेल ना आ जाए। वह सोचता है एक बार सोनल की शादी से फ्री हो जाऊं तो फिर तारिणी से एक बार तो कैसे ना कैसे करके मिलूंगा। पता नहीं आजकल कहाँ पर नौकरी कर रही है, कर भी रही है या नहीं, क्या पता। माणिक घर की तरफ वापस आ रहा है यह सोचते हुए, एक बार तो पता चले उसके पापा चाहते क्या हैं। उनको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है कि मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहते। और फिर रात को सब लोग एक साथ डिनर कर रहे हैं। घर में कुल मिलाकर खुशी का माहौल है। आज हार्दिक और नंदिनी के बारे में ही ज्यादा बात हो रही है। माँ ने शुरू किया, हार्दिक की नंदिनी के घर में कौन कौन है, किस तरफ के लोग हैं ये? अभी हार्दिक ने कुछ बोला ही नहीं था कि मीनल बोलने लगी, बहुत ही प्यारी है नंदिनी। सोनल कुछ बोलने को हुई ही थी कि हार्दिक बोला, अरे बस भाई, सिर्फ दोस्त है मेरी और अभी 3-4 महीने पहले ही मिले हैं हम। और माँ, आप तो सीधा घर के बारे में पूछने लगते हो, मुझे क्या लेना देना, दोस्त हैं तो बस हैं, क्या फर्क पड़ता है कहाँ के हैं, किधर के हैं, किस तरफ के हैं, या कुछ भी और। सोनल बोलती है, हाँ हाँ, शुरुआत तो दोस्ती से ही होती है। तब सौरभ बोले, अरे सोनल, तू तो सब जानती है, तेरे बुटीक में लड़के नहीं आते, नहीं तो राघव की इंतजार तो करनी ही नहीं पड़ती। इसी हंसी मजाक में डिनर चलता रहता है। माणिक बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। माणिक को बिल्कुल चुपचाप देखकर मीनल पूछती है, माणिक, तेरा सब कैसे चल रहा है? तब पापा मीनल को चुप रहने का इशारा करते हैं। माणिक से कहते हैं, बेटा, आज हार्दिक और मैं बैंक्वेट हॉल की सजावट का काम देख आए हैं, कल तुमको जाकर कार्ड का काम देखकर आना है। जी पापा। बेटा, देख हार्दिक तुझसे 3 साल बड़ा है ना, कितना परेशान रहा है यह भी सालों से। बेटा, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है बदलाव। हर वक्त कुछ ना कुछ बदलता रहता है। बदलेगा बेटा, बदलेगा, आपका वक्त भी बदलेगा। हाँ जी पापा। पर बेटा, जिंदगी के इन बहुत तंग रास्तों से गुजरते हुए हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, कोई भी ऐसी आदत पकड़ लेंगे जो हमारे लिए कल को एक और तंग रास्ता बना देगी। तो समझ रहा है ना माणिक? जी पापा, समझ रहा हूँ।
पापा की बातों से माणिक को थोड़ा सुकून मिलता है कि उसका भी वक्त बदलेगा। मीनल को भी थोड़ी उम्मीद मिलती है कि कभी उनका वक्त भी बदल जाएगा। तो दोस्तों, बदलाव ही सबसे बड़ी सच्चाई है और बदलाव ही है उम्मीद की किरण। तो देखते हैं अगले भाग में क्या क्या आते हैं बदलाव। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।